cast on the logo or the emblem of the Bihar government, right? So कोई बता सकता है कि बिहार गवर्नमेंट के एम्ब्लेम में क्या-क्या चीजें हैं? पीपल का पत्ता है स्वास्तिका, सर। बोधि ट्री, Tree, I guess. Yeah. बोधि ट्री और स्वास्तिका, Bodhi tree and swastika, yes, sir. Anything else? और एक One garland also kind of thing was there. लिखा हुआ है। आप लोग देख लेना कि उसमें 3-4 चीजें हैं, ठीक है? सो बोधि ट्री है, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ट्री? कौन से ट्री है वो? शायद People, right, sir? नहीं, ट्री सर। व्हाट पीपल ट्री। पीपल हाँ। वृक्ष नहीं होना चाहिए। तो ना आप लोग ठीक है, ये बस एक इंटरेक्शन है पार्टिसिपेटरी, तो कितने पत्ते हैं उसमें ये सब भी आप लोग एक बार देख लेना। इट्स What? दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना? दे कैन आस्क, आंसर नहीं करोगे आप तो इट विल नॉट बी अ वेरी मेजर लॉस, बट स्टिल अगर आप आंसर कर देते हो तो विल बी वेरी गुड, ठीक है? सेकेंडली इसमें एक चीज है कि बिहार का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? मेन है कि तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, क्या रीजन था कि इसको उर्दू में लिखा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू मेंशन इज हम बिहार में आप लोगों ने फ्लड्स के बारे में बात कर ली, ठीक है? जो अनदर एक मेजर डिजास्टर हो रहा है बिहार में वो है लाइटनिंग। तो कोई मुझे बता सकता है कि लाइटनिंग के पीछे कौन सा मैकेनिज्म होता है? Sir, electric potential is created between the upper part of and lower part of the cloud. That is why it leads to let. सर पोटेंशियल डिफरेंस दो क्लाउड्स के बीच ज्यादा हो जाता है। ठीक है, Like when the rain particles when it comes from upper part to the lower part, it creates charges, ओके, and those charges get concentrated in the positive and the negative form at the upper and the lower part of the clouds, and this creates a potential difference, and it comes in the light form of lightning, and Alright. it takes a path to pass it through to complete the circuit. That is why it falls on the ground. alright. So you see, the thing is कि you have explained the mechanism behind lightning in general, alright. तो इसमें difference क्या है? Why is it so that lightning kills so many people in Bihar and Jharkhand, but not in any other part of the country? Lightning mainly बिल्डिंग्स वैसी बनी होती है सर, लाइटिंग अरेस्टर का अवेयरनेस नहीं है सर। लाइटिंग अरेस्टर का यूज नहीं किया होता है हमारे यहाँ बिल्डिंग में, जो प्लानिंग वैसी नहीं है सर हमारी mostly सिटीज in में the होता है। monsoon season of Bihar and Jharkhand, and in the monsoon season mostly farmers get out to do their cropping activity, and ये बात है। they are not so much aware of the lighting problem, and they get in the path of this lightning. One of the main reasons is this, and also लाइटनिंग के समय also the they keep doing working in their field सर। वो धान का सीजन होता है उस वक्त वो पानी के चलते सर उसमें कंडक्टर होता है और फिर वो उसको You see, इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। that's exactly my question कि monsoon season में धान की खेती happens in almost every part of the country, okay? Yes, पैडी कल्टीवेशन जो है केरला में भी होता है, तमिलनाडु में भी होगा, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह होती है, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टू द फैक्ट कि लाइटनिंग व्हाई इट किल्स सो मेनी पीपल इन ओनली बिहार एंड झारखंड एंड नॉट इन अदर स्टेट, ठीक है? सर तो इसको you see, लिटरेसी से कर सकते हैं सर कंपेयर। Sir, the people actually they are not aware of this process, what is lightning, and they get under some kind of tree or some kind of conductor which helps conduct lightning, and due to the coming of the people under those conductors, lightning kills them. ठीक है, दिस इज They are not aware how to protect them. ठीक है, दिस इज वन आंसर, ठीक है? तो आई मीन माय पॉइंट इज कि यू शुड थिंक ऑन दीज लाइंस रादर देन आंसरिंग व्हाट यू नो, okay? Your answer should be in the context of the question that has been asked, all right? जैसे अभी किसी ने एक सवाल में कॉबवेब थ्योरी के बारे में बताया था कि इज प्रोक्योरमेंट इज अ गुड इकोनॉमिक्स और नॉट, ठीक है? तो यू डिस्कस्ड अबाउट द कॉबवेब फिनोमेना, all right, but then you think about it कि whether it is related to the question कि procurement is good for economics or not, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर एस्पेक्ट होता है आंसरिंग का इंटरव्यू में
whether you are sticking to the context of the question or not. तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, टेक 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स ऑफ टाइम, फ्रेम योर आंसर एंड देन आंसर, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन जस्ट से कि आई डू नॉट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इश्यू, उससे आपका समय बचेगा और एग्जामिनर मतलब जो इंटरव्यूअर है आपका, ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो बिहार से रिलेटेड है, वो एक न्यूज़ में अभी आया है कि फल्गु रिवर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ अभी आपने सुना होगा, कोई बता सकता है? Sand Previous आराम question से रह पे दे। सर उसका Falguni क्या river सर होगा stand सर, is being लाइटनिंग वाले used का in क्या होगा the आंसर सर? Ram temple. हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो विल डिस्कस ऑल द करंट अफेयर्स टॉपिक इन डिटेल ऑल्सो, ठीक है। तो अभी हम लोग फल्गु रिवर वाला पार्ट देख लेते हैं। हाँ, So its sand has been like it is being said that its sand will be used in the Lord Rama temple in Ayodhya, which will like on 5th of August. this is the news. Why this particular sand only? Sir, this may be, can I guess? This may be because in Falgu river, पिंडदान होता है सर। Pindan, Rama, Lakshman and Sita came for the Pindan, and this could be the reason why the sand is going to be used there. ठीक है, तो द इश्यू इज कि भी आप लोग पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ मत पढ़ो, आप लोग थोड़ा सा इन डेप्थ जाओ उसके बारे में, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस खुद से तैयार करें आप लोग, एंड देन उसका आंसर भी तैयार करें, और आंसर जो आप तैयार करेंगे ना, ठीक है, जैसे अभी आपने पिंडदान का नाम लिया, ठीक है, तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि पिंडदान कहाँ पे किया जाता है। बिहार में एक फेमस जगह है जहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं, व्हाट इज द नेम? गया, इन गया सर। ठीक है, और जगह का नाम क्या है? विष्णुपद मंदिर के पास, sir. विष्णुपद मंदिर से। That was constructed by Rani Ahilya Bai in the late 18th century, and it is said that Gayasur was being killed there by Lord Vishnu, and the place is so pious, and even Rama and Lakshman and Sita came. So these are some of the mythology, the Hindu mythology. ऑलराइट, ठीक है। औरंगाबाद में कोई जगह है? हाँ, there is a place called Dev. हाँ, वहाँ क्या होता है? Usually Chhat Puja is been celebrated there. There is some mythology, something like that कि Lord सूर्य मंदिर। देव के बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना, वहाँ भी Surya temple. पिंडदान करने जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी even आप in देख लेना, also. ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि यू सी व्हेनेवर यू फ्रेम योर आंसर ना, अगर आप उसको पहले से प्रिपेयर करके रहेंगे तो आपका जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन होगा ना, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। पहले से आपको पता होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे पूछ सकता है। तो द थिंग इज कि एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करें, उसका एक आंसर तैयार करें, उस आंसर के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग सोचें। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग सुनते हैं और हमको लगता है कि हाँ इसका आंसर तो मुझे पता है, बट कभी आप लोग उसको लिखते नहीं हैं, कभी उसको बोलते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब उसके ऊपर जब सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी, ठीक है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन दैट यू ऑल शुड टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज स्वदेश दर्शन, ठीक है। तो हाँ, हेलो, तो स्वदेश दर्शन के बारे में किसी को कुछ जानकारी है? हेलो, Basically, the scheme to टूरिज्म promote tourism सर्किट्स within the बनाए जा रहे हैं country. सर, टूरिज्म सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। लाइक रामा सर्किट, बिहार बुद्धा में की सर्किट। बुद्धा सर्किट, रामा सर्किट, ये सब बिहार में पड़ते हैं सर, तो कितने सर्किट है टूरिज्म को बिहार में? बढ़ावा मिलेगा। हाँ सर, बिहार में कितने सर्किट हैं? 8 8 सर्किट है। कौन 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 से? सूफी, सर्किट, सूफी सर्किट, गांधी सर्किट, Buddha circuit, Jain circuit, Sufi circuit, Ramayan circuit, and गांधी सर्किट, two thing I think on Gandhi circuit and tribal circuit. I'm not sure, sir. गांधी सर्किट है। अच्छा, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इट इज There is Tirthankar circle as well, sir. Tirthankar circuit for Jainism. ठीक है,
तो कहने का मतलब वही है कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है ना, पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका कवर हो जाएगा इस स्कीम के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे बिहार के संदर्भ में, तो यू विल गेट टू नो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर एसोसिएटेड विथ बिहार। ठीक है, और टाइम तो काफी हो चला है, तो हम लोग इसको सर एक हाँ क्वेश्चन लाइटनिंग को लेकर है कि राज्यसभा टीवी में बताया गया था कि जब डिबेट देश देशांतर हो रहा था कि उसमें लाइटनिंग में सबसे ज्यादा मृत्यु आंध्र प्रदेश में होती है, ना कि बिहार झारखंड। उसमें जब डाटा बताए तो 2019 का सर डाटा बता रहे थे हाँ ठीक है कि आंध्र प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु। हाँ, दैट्स फाइन, बट ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बिहार झारखंड में क्यों होते हैं, तो इसका तो आंसर काउंटर कर सकते हैं ना कि सर आंध्र प्रदेश में होते हैं। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जा रहा है कि बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा मृत्यु है कि नहीं। ठीक है, मेनी टाइम्स इट विल सो हैपन कि इंटरव्यूअर जो है वो अपने क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पा रहा है ढंग से। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछना चाह रहा है वो आप इसको समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपसे बोलता है इंटरव्यूअर कि बिहार और झारखंड में क्यों सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं कि सर मतलब 2019 में जो डेटा हमारे पास आया था उसके आधार पे हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। ठीक है, बट आप ये भी बोलेंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बिहार में मृत्यु सबसे ज्यादा है या नहीं, सवाल ये है कि क्यों है, तो आपको क्यों पे एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो क्यों है तो उसके बारे में फिर आप आगे बोलेंगे कि बिहार में और झारखंड में भी बहुत सारे मौतें जो हैं लाइटनिंग बिजली गिरने से हो रही हैं, तो उसके ये कारण हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकती हैं। ठीक है, Your opinion, sir. Can you tell us, sir, 1-2 points in this regard, sir? हाँ, इसमें देखिए कुछ लोगों ने बताया आपको कि लाइटनिंग अरेस्टर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सेकेंडली बिहार में कई बार जो ये होता है रेनफॉल है, वो एक फिनोमेना है काल बैसाखी का। ठीक है, तो वो काल बैसाखी ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा आता है। ये आपका वेस्ट बंगाल के कोस्टल क्षेत्र से घुसता हुआ झारखंड और बिहार में जाके नदन बिहार में जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइटनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, थर्डली एक और रीज़न बताया था किसी ने कि बिहार और झारखंड में लोगों को पता नहीं होता है वो क्या होता है, बारिश जब होती है या फिर बिजली जब गिरती है तो वो दौड़ के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ के नीचे खड़े होने पे क्या होता है ना कि उससे ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है आपका लाइटनिंग कैच करने का। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है जिसको आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जैसे कोई डिवाइस नहीं है या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं है कि जो डिटेक्ट कर सके लाइटनिंग वही डिवाइस होती है जिसको आप लगा देते हैं बिल्डिंग पे, या फिर एक स्टैंड अलोन डिवाइस भी होती है लाइटनिंग अरेस्टर, उसको आप लोग फील्ड में लगा सकते हैं सो दैट कि अगर कभी बिजली गिरेगी ना तो वो लाइटनिंग अरेस्टर में आके उसके थ्रू जाके। नहीं सर, जैसे कोई प्रायर बता सके ऐसे डिवाइसेस, अभी ऐसे बात हुई थी कि ऐसा साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे पता चल उसके सके लिए कि तो पहले सर है लाइट। इंद्रवरस ऐप है, देयर इज अ ऐप फॉर दैट सर, इंद्रवरस ऐप डेवलप्ड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ बिहार सर। एक्चुअली देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो लाइटनिंग के कंट्रोल करने के लिए, लाइटनिंग डेथ को रिड्यूस करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, वो भी आईएमडी जो है और स्टेट के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी समय समय पे एडवाइजरी जारी करते रहते हैं कि इस समय इस जगह पे बारिश और जो लाइटनिंग है उसके चांसेस हैं, तो कृपया निर्देश दे दिया जाए सभी अधिकारियों को कि वो अपने इलाकों में बता दे लोगों को कि घरों में रहें और बाहर ना निकले। तो इस टाइप के रिसर्च वगैरह जो है ना ऑलरेडी किए जा रहे हैं, और वन ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है लाइटनिंग को कंट्रोल करने का वो लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि लिटरेसी जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। पूछिए। सर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डिनेंस लेकर के आया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड।
तो सर given that agriculture is a list is a subject of state list, तो ये सर it amounts to central government's encroachment into state government's arena. तो सर इस पर क्या व्यूज लेना है, मतलब यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है या मतलब क्या क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए सर इसमें? ठीक है। हाँ, आप लोग इसमें इन ऑर्डिनेंसेस को देखें, इनके प्रोविजंस को देखें, ठीक है, और ये एनालाइज करें कि ये सही में स्टेट की पावर को ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को ये ऑर्डिनेंस खत्म कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अगर लोग केस करेंगे तो इट विल बी स्ट्रक डाउन, ठीक है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एपीएमसी एक्ट जो आया था सेंटर ने निकाला, ऑल्सो मॉडल एपीएमसी एक्ट, ठीक है, जिसको बहुत सारे स्टेट ने एक्सेप्ट किया और अपने स्टेट में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस एक्ट को पास कराया, अपने लेजिस्लेचर में पास कराया, देन इट बिकेम एप्लीकेबल इन दोज स्टेट्स, ठीक है। तो एक बार इसके प्रोविजंस को आप लोग देख ले कि कितने एक्सटेंट तक इस ऑर्डिनेंसेस के जो प्रोविजंस है वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं स्टेट की अथॉरिटी को, ऑटोनॉमी को, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि अभी ऑर्डिनेंस आया गया है, ये पास नहीं हुआ है, और दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस जो है ये ठीक है गवर्नमेंट ला सकती है, तो ऑर्डिनेंसेस को लेके बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका पार्लियामेंट्री सेशन कन्वीन होगा, ठीक है, इट माइट हैपन दैट दिस ऑर्डिनेंस कैन गेट डिफीटेड। पहले भी ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट लेके आई थी, बट उनको जब वो लेजिस्लेचर में रखा गया तो इट वाज नॉट पास्ड, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल ये एक्ट बन जाए ऑर्डिनेंस, आप अभी ऑर्डिनेंस ऐसा आया है और आपको लग रहा है कि इससे जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर अथॉरिटी है वो मतलब खत्म हो रही है, ठीक है, बट उसका रीजन ये कह सकते हैं आप, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, बट यू स्टिल बिलीव कि जब ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो इट might not get support to get passed and become an act. Okay, thank you sir. तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा रवि, कोई इसमें लाइटनिंग का प्रोसेस समझाया क्या, मतलब हाउ लाइटनिंग स्टार्ट्स? यस सर, क्या एक किसी ने बताया था लाइटनिंग के बारे में सर। ओके तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। इन केस यू हैव एनी डाउट, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं ऑलरेडी, आप लोग अपने ग्रुप को लाइवली बना के रखें, उसमें डिस्कशंस करें, फ्रूटफुल रहेगा सभी के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।